नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो पुरानी वीडियो की कंटिन्यूशन होने वाली है। पुरानी वीडियो में जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व किया था। सो हम काइनेमैटिक्स चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 आज सॉल्व करने वाले हैं और आपको मेरे पीछे-पीछे क्वेश्चंस को फॉलो करना है। हालांकि आपको क्वेश्चंस पहले ही सॉल्व कर लेने हैं और आपको अपनी मेथोडोलॉजी को मेरी मेथोडोलॉजी से मैच करना है और चेक करना है कि आपके सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम मेथोडोलॉजी पे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। और अगर आपको कोई किसी भी तरह की शॉर्ट ट्रिक्स पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। हो सकता है वो शॉर्ट ट्रिक किसी दूसरे बच्चे के काम आ जाए। मैं आपकी आईआईटी और नीट की जर्नी का पार्ट बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपनी जॉब और अपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग का भी जो मैं पीछे जॉब कर रहा हूँ उससे टाइम निकाल के अपने पार्ट टाइम के लिए आपके लिए ये वीडियो ला रहा हूँ। सो आपको, अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, एक एक क्वेश्चन 80 वर्मा का सॉल्व करने के लिए, तो आपको भी मेरी मदद करनी है। वह इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और सीधे क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। सो पेज नंबर 52 एससी वर्मा पार्ट 1 का पेज नंबर 52 पे आप आएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 मिलेगा जो एक्सरसाइज का है, जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, फिगर shows xt graph of a particle. Find the time t such that the average velocity of the particle during the period 0 to t is 0. तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम वही काम करते हैं जो हमेशा करते हैं, मतलब डायग्राम बनाते हैं। तो हम डायग्राम बनाते हैं। सो ये है 0 और यहाँ पर टाइम t है सेकेंड्स में। यहाँ पे है x इन मीटर, 0 से 10, 10 से 20। उसके बाद यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 है। डायग्राम कुछ ऐसे करके है। अब ये कह रहा है कि find the time t such that the average velocity of the particle during the period 0 to t is 0. So मतलब हमें टाइम t निकालना है जब एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाए। और बच्चों हमने पता था एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी 0 तब होगी जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब बच्चों फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब जो पार्टिकल है वापस से अपने उसी पोजीशन पे आ जाए। तो मतलब है कि अगर पार्टिकल समझिए ये चला 20 पे से चला, तो हम देखेंगे कि ये पार्टिकल वापस से 20 पे कब आ रहा है। तो ये पार्टिकल मेरे ख्याल से अपने एंड पाथ पे ही फिर से 20 पे आके रुक गया है। अब यहाँ से हमें टाइम निकालना है। ये टाइम बच्चों आप बेसिकली स्केल लेके एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, 10 से लेके 20 के बीच में कितना आएगा। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन जब तक इन्होंने खुद एग्जैक्टली मार्क ना किया हो कि ये टाइम टी कितना है, तब तक हम नहीं बता सकते। तो ये टाइम टी बेसिकली आप ग्राफ से इसको ऐसे डिनोट करके टाइम टी निकाल सकते हैं। और जो भी एग्जैक्टली मेरा ये ग्राफ बिल्कुल फिगर से मैच नहीं कर रहा है, सो आप यहाँ से टाइम टी खुद निकाल सकते हैं। बट ये जो टाइम होगा वो बेसिकली फाइनल आंसर होगा। सो ये है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स अलोंग अ सॉलिड कर्व shown in figure. Find approximately the point, the position B of the particle such that the average velocity between the position A and B has the same direction as the instantaneous velocity at B. अच्छा,
तो फिर से हम वही काम करते हैं जो हमेशा करते हैं, मतलब डायग्राम बनाते हैं और जो गिवन चीज़ें होती हैं उसको राइट डाउन कर लेते हैं। तो फिर से हम पहले तो हम डायग्राम बनाएँगे। उसके बाद ये है पोजीशन एक्स, ये है पोजीशन वाई। सो बेसिकली यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं दिया गया है। क्या है टाइम एग्ज़ैक्टली हमें नहीं दिया है, यहाँ पे एक्स और वाई पोजीशन दी गई है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे बोल रहा है कि पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूँ मैं। सो ये है 4 और फिर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, उसके बाद ये कुछ 2 है, ये कुछ 4 है और ये कुछ 6 है। ठीक है बच्चों? अब ये पूछा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट पोजीशन ऑफ द बी ऑफ द पार्टिकल सच दैट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द पोजीशन ए एंड बी एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी सेम है। मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है। सो एवरेज वेलोसिटी, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी। अब पॉइंट बी बेसिकली हमें ऐसे जगह लेना है जहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है। सो अगर हम पॉइंट समझिए यहाँ पे लेते हैं, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे एक्स की पोजीशन 5 है, वाई की पोजीशन 3 है। तो यहाँ पे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। और ए की पोजीशन यहाँ पे इसने शायद 1 मीटर दे रखी है। अगर यहाँ पे हम माने ये 1 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन है 4, एक्स की वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1,4 है और यहाँ पे है एक्स की यहाँ पे कोऑर्डिनेट की पोजीशन है 5,3। तो यहाँ पे बेसिकली अब इसकी जो वेलोसिटी होगी, देखिए टाइम एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो पोजीशन ए यहाँ से एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ये होगा। मतलब ये है एवरेज वेलोसिटी, फाइनल पोजीशन माइनस ये है फाइनल पोजीशन, ये है माइनस इनिशियल पोजीशन, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ये होगा। तो अब हमें पॉइंट बी पूछा है जो कि कुछ ये वाला पॉइंट बी तो नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ये है और यहाँ पे वेलोसिटी, तो यहाँ पे देखिए दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है। तो अब यहाँ पे हम अगर डायरेक्शन बनाते हैं एक नए पेन से, तो यहाँ पे ये देखिए हम इसका टेंजेंट बनाएंगे और यहाँ पे ये डायरेक्शन इधर आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे कोई ऐसा डायरेक्शन है, ये वाला, ये पॉइंट जहाँ पे बेसिकली जहाँ भी नहीं है, एक पॉइंट यहाँ है, ए और बी के बीच में पूछा गया है। तो बेसिकली आप एक बी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको ये निकालना है जिसका डायरेक्शन बिल्कुल ये वाला वेक्टर हो। तो यहाँ पे ये बन रहा है, उसके बाद एक पॉइंट
यहाँ पे इसका एक डायरेक्शन यहाँ पे ऐसा बन रहा है जहाँ पे इसका वेक्टर मतलब ये टेंजेंट है बेसिकली, तो इस टेंजेंट और ये जो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है सेम है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बी हो जाएगा जो कि सेम होगा, और यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है बट इसका डायरेक्शन कुछ थोड़ा सा टिल्टेड है, इसलिए इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम होगा, तो ये पॉइंट बी कुछ यहाँ होगा और इसकी वैल्यू हम बेसिकली एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। An object having a velocity of 4 meter per second is accelerated at a rate of 1.2 meter per second square for 5 seconds. Find the distance traveled during the period of acceleration. So फिर से हम वही काम करते हैं जो हमेशा करते आए हैं, डायग्राम बनाते हैं। So एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है बच्चों, और उसका एक्सेलरेशन बेसिकली 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और यहाँ से यहाँ पे गया, समझिए यहाँ से टाइम लिया इसने 5 सेकेंड। सो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए इसने बेसिकली एक डिस्टेंस लिया होगा x, तो हमें x निकालना है। सो बच्चा आपको पता है x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव आएगा, हालांकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर हम x और y एक्सिस ले लेते हैं, समझिए कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करते हैं, ये है x और ये है y, तो वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी प्लस एक्स एक्सिस पे है और एक्सेलरेशन भी प्लस एक्सिस पे है, तो हम दोनों को ले लेंगे। x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 10, 5 सेकेंड लिया, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है बच्चों 1.2, और टाइम कितना है 1.2, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है एक्स एक्सिस पे। और टाइम कितना है बच्चों, फिर से हमें 5 है तो 5 का स्क्वायर। सो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ने ट्रेवल किया 20 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाई 25। सो ये हो जाएगा 20 प्लस 0.6, आई थिंक 15 होता है, और फिर x इक्वल टू 35 मीटर्स। सो इस ऑब्जेक्ट ने 35 मीटर ट्रेवल किया इस कंडीशन के हिसाब से। सो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है अ पर्सन ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक गिविंग an acceleration of 6 meter per second square to his scooter. How far will it travel before stopping? ठीक है, सो अ पर्सन, अब यहाँ पे एक पर्सन है, समझिए यहाँ पे स्कूटर है, मैं बहुत अच्छा स्कूटर तो नहीं बना पा रहा, यहाँ पे स्कूटर है, ये स्कूटर की इनिशियल स्पीड 43.2 किलोमीटर पर आवर है, ये इसका यू है इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे इसने एक ब्रेक मारा, यहाँ पे इसने ब्रेक अप्लाई किया, और आफ्टर ब्रेक इसको एक्सेलरेशन मिला अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे डेक्सेलरेशन की बात हो रही है, ऑफ कोर्स जब ब्रेक लगेगा तो रिटार्डेशन होगा, मतलब डेक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, जो इसने दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी पूछ रहा है यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा ये, बेसिकली आफ्टर ब्रेक पाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो फिर से हम एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं, हमारा एक्स अगर पॉजिटिव है, वाई अप की तरफ है, सो फाइनल जो डिस्टेंस होगा एक्स इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्सिस इस तरफ है, तो 43.2 हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000,
डिवाइडेड बाई 3600, ये मीटर पर सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो गई। टाइम t, हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। बेसिकली इसने डिस्टेंस पूछा है, कितना ट्रेवल करेगा ये। तो हम यहाँ पे टाइम हमें दे नहीं रखा, बट हमें एक्सेलरेशन दे रखा है। तो हम ये वाला फॉर्मूले की जगह हम ये वाला फॉर्मूला लाएंगे, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। सो फाइनल वेलोसिटी जस्ट पे आ गया 0, इनिशियल वेलोसिटी 43.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600 होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस एक्स एक्सिस पे है। सो -2, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 6, और डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है s। हम बेसिकली डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो यहाँ पे 12s इक्वल टू 43.2 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 3600। ठीक है बच्चों, भाई 100, और यहाँ से s निकलेगा तो यहाँ से s की वैल्यू आप सीधे कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर तो एक्चुअली अलाउड नहीं होता, तो यहाँ से आप सीधे यहाँ से कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं, और आंसर मैच कर सकते हैं, आंसर मैच करेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, 15 पे चलते हैं। और बच्चों मैं एक ही क्वेश्चन आप पे सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ सो दैट आपकी आईआईटी और नीट की जर्नी में हेल्प हो सके। इसलिए आपको भी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना है, और ये चैनल का पेज उनको भेजना है जो आईआईटी की तैयारी या नीट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ ए मिनट। The brakes are then applied and the train comes to rest in 1 minute. ठीक है बच्चों, सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। दूसरा है द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, एंड द सी ऑप्शन, ऑप्शन सी में वो पूछ रहा है ये द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। ये ट्रेन की थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, सो इस क्वेश्चन को हम फिर से बहुत ध्यान से समझेंगे, कहीं भी आपका कंसंट्रेशन बिगड़ना नहीं चाहिए। तो हम फिर क्या करेंगे, जो अपना यूजुअली काम करते हैं, ट्रेन बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। ये ट्रेन है, बहुत अच्छा नहीं है बट आप समझो कि ये ट्रेन ही है। ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड मूव्स विद a constant acceleration of, so acceleration इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और ये फॉर हाफ मिनट, ये एक्सेलरेशन ही अप्लाई हुआ है। उसके बाद ब्रेक अप्लाई हुए आफ्टर हाफ मिनट, ब्रेक्स अप्लाइड। ठीक है बच्चों, द ब्रेक्स एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। और उसके बाद आफ्टर हाफ मिनट ब्रेक्स अप्लाई हुए फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए पूरी तरह से ब्रेक अप्लाई हुआ। बेसिकली ब्रेक अप्लाई हुआ और 1 मिनट बाद फॉर 1 मिनट, और आफ्टर 1, उसके बाद इसके बाद ये रेस्ट पे आ गया ट्रेन। ठीक है, सो पहले हाफ मिनट एक्सेलरेट किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, उसके बाद ब्रेक अप्लाई हुआ, ब्रेक 1 मिनट तक अप्लाई हुआ,
और 1 मिनट तक अप्लाई होने के बाद बेसिकली पूरी ट्रेन रेस्ट पे आ गई है। तो अब ये हमसे पहला ऑप्शन पूछ रहा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। सो टोटल डिस्टेंस, सो ऑप्शन ए, हमें इसने टाइम दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो बेसिकली इसने दो बार, पहले आधा मिनट तक ब्रेक एक्सेलरेशन अप्लाई हुआ और अगले 1 मिनट पे रिटार्डेशन हुआ। सो हम इस पूरे क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ लेंगे। पहले ट्रेन चली हाफ मिनट तक, उसके बाद ट्रेन चली 1 मिनट तक। यहाँ पे स्पीड 0 है, यहाँ पे बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पे फिर से फाइनल वेलोसिटी भी यहाँ पे 0 है। ये दे रखा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे रिटार्डेशन हमें नहीं पता। ठीक है बच्चों, और कुछ है? और बस ये इन्फॉर्मेशन है बेसिकली। तो हमने इसको ग्राफिकली इसको यहाँ पे बना लिया है। सो अब फॉर फर्स्ट हाफ मिनट डिस्टेंस निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम हाफ मिनट है। सो हम यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, तो हाफ मिनट का मतलब कितना होता है बच्चों? हाफ मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हाफ मिनट में 30 सेकंड होते हैं। तो 30 का स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 900। सो फर्स्ट इसने ट्रेवल किया 900 मीटर, और फिर से फॉर्मूला आएंगे, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर सेकेंड 1 मिनट। सो x इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी बच्चों? यहाँ पे अब इस पर्टिकुलर जर्नी के लिए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी तो पता नहीं है, बट कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी, क्योंकि इसने ट्रेवल किया है, तो यहाँ पे एक वेलोसिटी है जो हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए बेसिकली हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। और उसके लिए क्या फॉर्मूला है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर फर्स्ट हाफ मिनट। सो फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, वो निकालनी है हमें। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2 है, और टाइम कितना लिया इसने? टाइम कितना लिया बच्चों? 30 सेकंड लिया, हाफ मिनट है ना। सो यहाँ पे है इसकी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड है, अब जो कि इस जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा। सो हम इसको लिख सकते हैं, x इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 60, टाइम कितना है बच्चों? 1 मिनट। सो 1 मिनट में कितना टाइम होता है? 60 सेकंड होता है, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन इस बार माइनस डायरेक्शन में है, ये x है, ये y है, तो आगे वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इस बार इधर है, मतलब माइनस x की तरफ है। सो माइनस एक्सेलरेशन हमें पता ही नहीं है ना बच्चों? एक्सेलरेशन तो पता नहीं है ना, ने क्योंकि हमसे भी पूछा है
टोटल डिस्टेंस पूछा है, मल्टीप्लाई बाई टी का स्क्वायर, 6t का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन पता है, तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फिर से v इक्वल टू यू ए टी वाला फॉर्मूला लगा के, v इक्वल टू यू माइनस ए टी, क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्टली माइनस में है, हमें पता है रिटार्डेशन होगा, इसलिए माइनस लिख दिया मैं डायरेक्टली। सो फाइनल वेलोसिटी ये है फॉर सेकेंड 1 मिनट। सो फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि फाइनली वो रेस्ट पे आ गया है। इनिशियल वेलोसिटी 60 माइनस ए, और टाइम कितना लगा 1 मिनट के लिए? 60 सेकेंड एक्चुअली, नॉट। सो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, और ये एक्सेलरेशन इसके लिए एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इस एक्सेलरेशन को हम यहाँ डालेंगे। सो एक्स की वैल्यू है 60 इंटू 60 माइनस हाफ इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 60 का स्क्वायर। सो यहाँ से x2 की वैल्यू बेसिकली x1, इसको हम x1 मान लेते हैं, जो पहले इसने चला, ये x1 है और ये है x2। सो x2 चला इसने 3600 माइनस 1800। सो x2 चला इसने कुछ 1800। ठीक है बच्चों। सो टोटल डिस्टेंस पहले चला उसने 900 और फिर चला 1800, मतलब टोटल 2700 मीटर उसने ट्रेन में ट्रेवल किया। अब ऑप्शन बी पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन। सो हम इस ग्राफ से देख सकते हैं, ये यहाँ पे 0 पे था, यहाँ पे ये 0 पे था, यहाँ पे स्पीड 60 मीटर पर सेकंड आई और फिर यहाँ पे 0 हुआ। सो इसकी स्पीड 60 मीटर पर सेकंड जो हमने निकाल चुके हैं। सो ऑप्शन बी 60 मीटर पर सेकंड। फिर ऑप्शन सी पूछ रहा है द पोजिशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। सो मतलब जब इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड थी, तब डिस्टेंस, पोजीशन पूछा है, नॉट डिस्टेंस, पोजीशन। तो हम इस ग्राफ से देख सकते हैं, पहले यहां से स्पीड 0 से बड़ी 60 पे गई और 60 से फिर 0 पे गई, तो मतलब इसकी दो पोजीशन आएगी, कुछ यहाँ पे आएगी और कुछ यहाँ पे आएगी। यहाँ पे इसकी पोजीशन और यहाँ पे इसकी पोजीशन। ठीक है, यहाँ पोजीशन और यहाँ पोजीशन। ठीक है बच्चों। सो पहले वाली पोजीशन निकालते हैं हम, जब इसकी स्पीड 30 मीटर सेकंड पहुंची, मतलब टाइम कितना लगा 30 मीटर पर सेकंड स्पीड पहुंचने में, कितना टाइम लगा। सो पहले टाइम निकालते हैं। सो टाइम, फाइनल वेलोसिटी 30 मानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि इसने स्टार्ट किया 0 से, प्लस एक्सेलरेशन हमें पता है फर्स्ट हाफ मिनट के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसमें 2 है, मल्टीप्लाई बाय टी। सो यहाँ से टाइम की वैल्यू निकलेगी 15 सेकंड। ठीक है बच्चों। सो 15 सेकंड बाद उसकी कितनी
उसे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकालना है। सो कैसे निकालेंगे हम? x इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ut प्लस हाफ v स्क्वायर लगा देंगे फॉर्मूला। x इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, ग्रेविटी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? 2 मीटर, और टाइम कितना है? 15 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। सो यहाँ से x की वैल्यू कुछ 50 का स्क्वायर हमें पता है, ऑलरेडी हमें पता है 15 का स्क्वायर 225 होता है। सो 225 मीटर हो जाएगा। ये पहली पोजीशन होगी। और सेकंड पोजीशन के लिए जब ट्रेन बेसिकली यहाँ पे थी, 60 मीटर से शुरू किया और फाइनली 0 पे गई, तो यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। सो सेकंड वाले के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सो हम इस बार v फिर से इसका टाइम निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू u माइनस 80 हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पे। फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ट्रेन फाइनली रेस्ट पे आ रही है। इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड है, माइनस एक्सेलरेशन हमें पता है 1 है, और टाइम। सो यहाँ से t की वैल्यू यहाँ से t की वैल्यू कुछ 60 सेकंड आ गई है, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमें 30 मीटर पर सेकंड लेना है बच्चों, क्योंकि 30 मीटर मतलब जब इसकी स्पीड हाफ पे आ जाए तब पूछा है इसने, वेलोसिटी 0 नहीं होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 30 पूछा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि जब 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आ जाए तब ये कितनी इसने डिस्टेंस कवर किया है। तो हमने पहले 30 पर सेकंड पे निकाला है, तो इस बार भी हम फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड रख देंगे और यहाँ से टाइम निकालिए। सो टाइम बेसिकली कितना हो जाएगा? 30 सेकंड हो जाएगा इस बार। ठीक है। अब 30 सेकंड के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया? बेसिकली x इक्वल टू यू टी माइनस हाफ टी स्क्वायर जेड, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है इस बार। सो इनिशियल वेलोसिटी है 60 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस हाफ, एक्सेलरेशन 1 है, टाइम है 30 का स्क्वायर। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सेकंड पार्ट की जर्नी में डिस्प्लेसमेंट कुछ 450 मतलब 1350 मीटर, लेकिन इसने 225 तो पहले चल रखा है। सो इसकी पोजीशन जो x2 वाली पोजीशन होगी बेसिकली 1350 प्लस 225, सॉरी नॉट 225 ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर इस डायग्राम में देखें तो यहाँ से इसने ट्रेवल किया 900, और फिर यहाँ से हमने जब इसकी स्पीड फिर से आधी हुई हमने निकाला इसका डिस्टेंस कुछ इतना निकलता बच्चों 1350 शायद है ना, 1350 निकाला। सो फाइनली इसका जो डिस्टेंस आया 1350 प्लस 900, सो 2250। सो ये इसकी सेकंड पोजीशन है, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये इसका बी का आंसर है, और ये इसका ए का आंसर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा पड़ गया आपको। इसको क्वेश्चन पेपर से इतना भी बड़ा नहीं है, अगर आप सीधे लगाते तो आप सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको बहुत डिटेल प्रोसीजर सॉल्व किया है, इसलिए थोड़ा बड़ा है। हालांकि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है अ बुलेट ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. So find the time taken during the retardation. So basically इसने हमें इस क्वेश्चन में हम फिर से डायग्राम बना लेंगे। ये ट्री ट्रंक है,
इस ट्री ट्रंक में ये बुलेट है, ये बुलेट की इनिशियल स्पीड दे रखा है 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, और उसके बाद ये ट्री ट्रंक के अंदर जाता है और फाइनली रेस्ट पे आ जाता है, समझिए इस वाले रेस्ट पे आ जाता है। और डिस्टेंस ट्री ट्रंक से इसने डिस्टेंस दे रखा है 0.4 मीटर, ट्री ट्रंक के अंदर घुसा और वहां पे बुलेट रेस्ट पे आया। अब ये पूछा है कि इसको बेसिकली कितना टाइम लगा यहाँ पे ट्री ट्रंक में घुसने से जस्ट पहले से ट्री ट्रंक के घुसने तक जहाँ पे रेस्ट पे आया, उसे कितना टाइम लगा। ठीक है बच्चों, सो हमें यहाँ पे टाइम पूछा है और रिटार्डेशन नहीं दे रखा, कितनी एक्सेलरेशन से ये रिटार्ड कर रहा है। सो सबसे पहले तो हम इसकी वाला पॉइंट लगा देते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए डी। अब चूंकि एक्सेलरेशन माइनस एक्स एक्सिस में है और वेलोसिटी एक्सेलरेशन माइनस एक्स और वेलोसिटी प्लस एक्स एक्सिस में है, इसलिए हम वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी तो 0 जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 16 प्लस एक्सिस में प्लस एक्स एक्सिस में, और एक्सेलरेशन माइनस ए, रिटार्डेशन तो नहीं दे रखा ना, माइनस ए मल्टीप्लाई बाई टाइम। सो यहाँ पे हमें टाइम भी नहीं दे रखा और एक्सेलरेशन, दो अननोन है, तो ये वाली इक्वेशन अभी इस लेवल पे काम नहीं आएगी। तो इसीलिए बच्चों हमेशा 3 इक्वेशन में से वही इक्वेशन चूज करेंगे जहां पे एक वेरिएबल अननोन है। देखिए मैं अपनी थिंकिंग प्रोसेस बता रहा हूँ कि मैं कैसे इसको टैकल करने की कोशिश करता, बट यहाँ पे मैं यहाँ पे ये वाली इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहा, तब दूसरे क्वेश्चन पे चलूंगा मैं। तो मेरी टेक्नोलॉजी मतलब मेरी मेथोडोलॉजी को देखो कि किस मेथोडोलॉजी से मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व। मैं अगर डायरेक्टली इक्वेशन लिख देता तो आप थोड़ा सा होता कि हाँ ये तो इनको डायरेक्टली आता है, लेकिन अब मैं यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन को टैकल करूंगा एस कि मैंने इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी बहुत सारे क्वेश्चन आईआईटी में आएंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन मैं फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको उसे टैकल करना पड़ेगा स्टार्ट से। सो अब हम इसका मतलब है यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला मेरे ख्याल से काम आने वाला है। यहाँ पे माइनस से मेरे सीधे ले लेते क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। सो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 16 का स्क्वायर माइनस 2, एक्सेलरेशन पता नहीं है, डिस्टेंस है 0.4। तो यहाँ पे 0.8 ए स्क्वायर टू 16 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 256। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू 256 अपॉन 0.8। तो यहाँ से हम 2560/8 कर सकते हैं और उसके बाद हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा बच्चों, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। सो अब एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, अब यहाँ से इसने पूछा है बेसिकली टाइम टेकन। सो अब ये वाली एक्सेलरेशन हम इस वाली इक्वेशन जो हमने पहले इक्वेशन सॉल्व की थी उस पर डाल देंगे और सीधे अपना वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ पे हम लिखते हैं 2560/8 मल्टीप्लाई बाई t इक्वल टू 16। सो टाइम इक्वल टू 16 इंटू 8 अपॉन 2560। ठीक है बच्चों, अब मैं चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये 3 जा 24 16 32 16 2, सो 1/20 इक्वल टू 0.05 सेकेंड। सो बेसिकली टाइम जो लगा ये टाइम जो लगा वो 0.05 सेकेंड लगा। सो ये क्वेश्चन 2 इक्वेशन का था, सिंपल सा था। तो अगर आपको एक क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताएं,
और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, इससे मुझे और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों बोलता है, अ बुलेट गोइंग विद द स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड enters a concrete wall and penetrates a distance of 5 centimeter before coming to rest। अब यहाँ पे बच्चों सीधे इसने एक्सलेशन पूछ लिया है। लास्ट टाइम हमें एक्सलेशन के बाद टाइम करना था, यहाँ पे सीधे वही फॉर्मूला लगा देंगे, v स्क्वायर टू u माइनस 80 वाला, बट यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, सो v स्क्वायर टू u स्क्वायर माइनस 2s वाला फॉर्मूला लगा देंगे और हम लोग सीधे इसका आंसर लिख देंगे। सो हम लोग फिर से डायग्राम बना लेते हैं। हालांकि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में डायग्राम बनाया था, बट फिर से वही वाला डायग्राम बना लेते हैं सो डैट आपको समझने में आसानी हो। अब इसकी स्पीड, बुलेट की स्पीड यहाँ पे 350 न्यूटन पर सेकेंड है, और उसके बाद यहाँ पे समझिए ये रेस्ट का आ गया कितना 5 सेंटीमीटर बाद। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा है, सो ये एक्सेलरेशन बेसिकली नेगेटिव होगा और बताना है। तो यहाँ पे हम फिर से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as लगा देंगे। पता है आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, इसलिए। सो फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई, क्योंकि वेलोसिटी फाइनली 0 हो गई ना, जस्ट आ गई ना बॉडी, सॉरी बुलेट, इसलिए। और इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखा है 350 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस में दे रखा है, इसे बेसिकली हम सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसे 100 से डिवाइड कर लेंगे तो इसकी वैल्यू मीटर में आ जाएगी। सो फाइनली एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू, यहाँ से पहले हम इसे इक्वेट कर लेते हैं, तो 10 बाई 100 के इक्वल टू 350 का स्क्वायर, और यहाँ से करिए एक्सेलरेशन इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 350 होल स्क्वायर। सो ये है इसका सॉल्यूशन, आप मुझे कमेंट करके बताएं फाइनली एक्सेलरेशन कितना आएगा। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है, यस, जिसकी एक्सेलरेशन आएगा, इसलिए ये हमें पता है ये नेगेटिव साइन में होगा, तो आपको ये चीज़ अंडरस्टूड है। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 होता है बच्चों, a particle starting from rest moves with a constant acceleration. If it takes 5 seconds to reach the speed of 18 km per hour, then ये तो फिर से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से पूछ लिया है। Average velocity during the sphere and the distance traveled by the particle in sphere. So एक चीज़ देखनी है बच्चों कि एक पार्टिकल है, वो रेस्ट से एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, सो हम फिर से देखते हैं कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन चल रहा है, तो पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट पे है, और उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइन चला, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना एक्सेलरेशन है बच्चों? एक्सेलरेशन दे नहीं रखा, बट कांस्टेंट है, ये पता रखा है कि कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, इफ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच, तो समझिए यहाँ पे इसको 5 सेकेंड लगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 से फाइनल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर। हमें पता है कि 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड होता है। इसे आप ऐसे रट लीजिए कि 36 किलोमीटर हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड होता है, तो जब 18 किलोमीटर पर आवर होगा तो उसका आधा जगह 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये
बहुत से छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको रटनी है। जैसे 18 किलोमीटर को 5 मीटर पर सेकंड कर देंगे, 36 को 10 मीटर पर सेकंड कर देंगे, 72 किलोमीटर पर आवर को 20 मीटर पर सेकंड कर देंगे। तो ये बेसिकली बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको तुरंत बाय हार्ट रटी होनी चाहिए, ठीक है? सो अब ये 0 से 5 मीटर पर सेकंड में 5 सेकंड लिया है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं v इक्वल टू u प्लस ad। फाइनल वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, टाइम लगा 5 सेकंड। सो यहाँ से एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। सो इसका मतलब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो बेसिकली एवरेज वेलोसिटी बेटा हमें पता है फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a से निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। तो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, वी स्क्वायर में फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी, नहीं 0 नहीं है, 5 मीटर पर सेकंड हो गई है। इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर है ना बच्चों? एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन 1 इंटू डिस्टेंस s। तो यहाँ से 25 इक्वल टू 2s। So s is equal to 12.5. So basically total displacement 12.5 है। So average velocity 12.5 और टाइम कितना लगा बच्चों? 0 से लेके इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को रीच करने में, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को रीच करने में 5 सेकंड दे रखा है। सो अगर हम इसको करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी वो 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। सो ये आपका ऑप्शन ए निकल गया। अब ऑप्शन बी बेसिकली क्या पूछ रहे हैं हमसे? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो ऑफ कोर्स हमें पता है यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन चल रहा है और उसने अपने डायरेक्शन को रिटर्न नहीं किया और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन का नेगेटिव डायरेक्शन में एक बार भी हो सकता, तो हम बोल सकते थे कि हो सकता है कि पार्टिकल रिटर्न किया हो, और वेलोसिटी कभी 0 हुई नहीं, 0 से बढ़ी रही वेलोसिटी, इसलिए पार्टिकल कभी भी डायरेक्शन को अपने चेंज नहीं किया। इसलिए distance is equal to displacement, which is equal to 12.5 मीटर। ये ऑप्शन बी हो गया। सो अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन को करने में जरा सा भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसको ना अच्छे से एनिमेशन के थ्रू समझा दूंगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 90 चलते हैं बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है, अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकंड टू अप्लाई द ब्रेक आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम। बेसिकली बच्चों कोई भी किसी भी बंदे का एक रिएक्शन टाइम होता है कि हमने किसी भी चीज़ को परसीव किया, उसके बाद उसको एक्शन लिया। जैसे बेसिकली आपने किसी भी इंसिडेंट को देखा, लेकिन देखने के बाद आपकी आइज़ उसको रिसीव करती है और उसके बाद आपका ब्रेन बेसिकली एक इम्पल्स देता है, जिसकी वजह से आप उस पर्टिकुलर जो चीज़ें परसीव की थी उसके बेसिस पर रिएक्शन लेते हो। तो हर बंदे का एक रिएक्शन टाइम होता है, तो उस रिएक्शन टाइम को बेसिकली इस ड्राइवर का जो रिएक्शन टाइम है 0.2 सेकंड है। उसने इंसिडेंट देखा और 0.2 सेकंड बाद उसने ब्रेक लगाया। तो अब ये पूछ रहा है, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर if he is driving a car at a speed of 54 km per hour and the brakes causes an acceleration of 6 meter per second square. Find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brake on.
सो बेसिकली ये बोल रहा है कि हमें जब उसने जैसे ही परसीव किया, रिएक्शन टाइम नहीं, रिएक्शन टाइम से पहले जैसे उसने परसीव किया, उसके बाद से हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार निकालना है, क्योंकि उस बंदे ने ब्रेक अप्लाई किया और कार रेस्ट पे आई है, रेस्ट पे आई है ना, so there is a confusion. It can drag an speed and the brakes cause an acceleration of 6 meters per second. Find the distance traveled by the car after sees the need to put the brakes on. अब कार यहाँ पे नहीं बोल रखा है कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे ब्रेक बेसिकली एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन कार रेस्ट पे आई है, नहीं आई है। सो अर्ज्यूम करते हैं कि ये टाइम पूछ रहा है जब से उसने इंसिडेंट परसीव किया और तब तक जब तक कार रेस्ट पे नहीं आ गई है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। ठीक है बच्चों, इसको प्रिज्यूम करते हैं और इसी का एक्सटेंशन है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 20 में, जो मैं नहीं, जो आप सॉल्व करोगे। मुझे इसका आप सॉल्व करके मुझे इसका पीडीएफ भेजोगे या बेसिकली आप इमेज भेजोगे। अगर मुझे बिल्कुल सही से आपने, मुझे लगा कि बहुत अच्छे से आपने सॉल्व किया है, तो मैं उसको अगले वीडियो में पब्लिश करूंगा। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 बेसिकली कार है, ड्राइवर बैठा हुआ अंदर। If he is driving at a speed of 54 किलोमीटर पर आवर, तो बेसिकली हमें बच्चों पता है 54 किलोमीटर मतलब 18 किलोमीटर 5 मीटर पर सेकंड होता है। सो 18 3 से 54, दैट मीन ये वैल्यू 15 मीटर पर सेकंड के बराबर है। ठीक है, हमने इसे एसआई में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद ये कार आगे गई, कार आई गई और इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है इस टाइम पीरियड पे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपोजिट डायरेक्शन में। रिटार्डेशन हो रहा है ना, क्योंकि वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। अब ये बेसिकली हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो जहां भी डिस्टेंस आता है हमें एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद आता है, लेकिन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और यहाँ से रेडिएशन तक तो एस, यस बेसिकली हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे -2as हो जाएगा। सो फाइनली हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर -2as लिख देते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड। सो उसको हम अगर स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना दे रखा है बच्चों 6 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। और फिर हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है जो भी इसने पर्टिकुलर यहाँ से जब से ब्रेक मारा तब से अप्लाई किया है। लेकिन बच्चों अब इसमें रिएक्शन टाइम इंक्लूड नहीं है, उसको हम जोड़ेंगे बाद में। ठीक है, तो यहाँ से ये तब से ये डिस्टेंस तब का है जब से उसने ब्रेक अप्लाई किया, बट उसने इंसिडेंट कब देखा, ब्रेक अप्लाई करने से 0.2 सेकंड पहले। सो हम 0.2 सेकंड का वो चीज बाद में जोड़ेंगे, पहले हम आफ्टर दिस इज अ डिस्टेंस आफ्टर ब्रेक। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे 12s इक्वल टू 6 ठीक है, 15 का स्क्वायर इक्वल टू 225। 15 का स्क्वायर 225 होता है ना बच्चों, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से हम s निकाल देंगे 225/12। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 225/12 को अगर हम करेंगे सो 12 1 12 फिर 10 105 फिर 12 8 4 96। ठीक है, तो बचेगा 9 फिर 9 90 फिर 12 8.75। सो टोटल डिस्टेंस 8.75 मीटर निकल के आया आफ्टर आफ्टर
application of brake। ठीक है बच्चों। अब फाइनली क्वेश्चन अच्छा नहीं, अभी और भी पूछा है इसने। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक ऑन। दैट मीन्स अब हमें ये तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक है, लेकिन उसने परसीव को किया 0.2 सेकंड पहले, बट उस समय ब्रेक नहीं लगा था, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे हम x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे ड्यूरिंग द परसेप्शन। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 15 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा 0.2 सेकंड। और यहाँ पे क्योंकि कोई ब्रेक अभी तक लगा नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए हम यहाँ पे 0 कर देंगे। सो x इक्वल कितना हो गया 15 0.2 3 मीटर हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों। सो फाइनल टोटल डिस्टेंस आफ्टर परसेप्शन बच्चों 18.75 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 21.75 मीटर हो जाएगा। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैं आपकी जरा से भी हेल्प कर पा रहा हूँ आपकी आईआईटी और नीट की जर्नी के लिए, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और वीडियोस आपके लिए लगातार लाता रहूँ और अपने पार्ट टाइम जॉब के साथ, बेसिकली अपने फुल टाइम जॉब के साथ ये पार्ट टाइम जॉब कर सकूँ। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। बेसिकली बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 19 का एक्सटेंशन है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे कंडीशन दे रखे हैं और उस कंडीशन के हिसाब से आपको आंसर्स निकालने हैं। मैंने तो पूरा इस क्वेश्चन को कर दिया है। इस क्वेश्चन के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 20 आप सॉल्व करें और मुझे उसका पीडीएफ या इमेज बना के कमेंट में भेजें, जिसकी वजह से मैं उसको अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा डायरेक्टली उसको, अगर मुझे आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा कि हाँ बहुत अच्छे से सॉल्व किया, तो उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा, आपके नाम के साथ आपके वीडियो को पब्लिश करूंगा, आपकी सॉल्यूशन को, और दूसरे बच्चों को भी हेल्प करूंगा कि ये क्वेश्चन नंबर 20 कैसे किया गया है। ठीक है बच्चों, अब आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हैप्पीनेस और अपनी जो जर्नी है दूसरों के साथ शेयर करते रहें, सो दैट आपके साथ साथ दूसरों का भी भला होता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।